आप देखना चाहते पुनः गांव की ओर और हम बोल रहे कि जैतन दिखा लो, कोई और दिखा लो, पुनः गांव की ओर। लेकिन उत्तराखंड में जग भी जावा आज चारों ओर शोर ही शोर, शोर ही शोर, शोर ही शोर, यानी हल्ला हल्ला बढ़ो। विधानसभा की उगारी और जगह बाद यू उमा आये लोग वो अब थमे और नाम नहीं ले यूं। हर जगह आप देखना वाला कि कहीं जलूस निकलू जा, कहीं पुतला फकड़ा तो कहीं मसाल यानी मुछाऊ जगू जा। लेकिन सवाल ही बात कुछ है कि ये लोग हम लोग सिर्फ तब के लिए जाग दो जब हम तक कोई माँ बहन की गाली दे दो। और 25 साल को जवान जवान हमारे उत्तराखंड हुएगी, लेकिन जो लोगों उत्तराखंड मांगी 42 लोगों की शहादत और अभी भी 80-90 वर्ष का बुजुर्ग जो लाठी खाई मार खाई आज भी उत्तराखंड बचौना खातरे अगने आया छन। लेकिन जो युवा वर्ग छा बुर न माने आप लोग, ज्यादातर आप लोग सियाछन, आप बिस्तर में बैठे लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो। और आप तो ये नहीं लग बोलो भाई बते कि पता नहीं हम लोग बार बार अपना व्यूज बटोरा खातर ये खबर आपको दिखाना चाहूँ या बचौना खातर में आप तो सोशल मीडिया पर भी अटैक लगी बड़ महेंद्र भट्टी जन बोलना कि हम मुख्यमंत्री जी जोला यो की शिकायत कौला यो तो बंद करोला। लेकिन ये काम बिल्कुल बोल नहीं, यो काम बिल्कुल नहीं होया। अब हम बात कर दो अपनी बोली अपनी भाषा क्या चाहिए परिभाषा, हम तो सब हिंदी में बात कर दो। और ये को कारण चाह किले कर दो हिंदी में बात, यहाँ को कारण चाह कि गढ़वाली बोली भाषा उत्तराखंड की बोली भाषा बोली मात्र उत्तराखंड नहीं बच सकूँ। अब तो मैं ये लग दूँ अंग्रेजी फारसी भी सीखने पड़ ली तो आप देख सकते हैं माँ लोग आए सन। अब बहुत दूर दूर बैठे के आप लोग वीडियो पे शेयर जरूर करा और अपनी प्रतिक्रिया दो आप लोग। जब हजारों लोग जुड़ेंगे, चलिए मैं मानता हूँ कि आप लोग देश विदेश में होंगे, हर कोई यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन आप लोग जरूर कम से कम बिस्तर में बैठी थी, जर्मन जापान बैठी थे, आप लोग ये संदेश तो शेयर तो कर सकते हैं। भाई साहब रावत जी कुछ कहना, क्या संदेश देंगे आज आप? मैं दिलीप सिंह बीस गौ सेवक, गौ सेवक, पहाड़ी एकता जिंदाबाद। दूसरा ये है कि भाई देखो हमारे पहाड़ी समाज को गाली दी है, हमें ये बर्दाश्त नहीं है। हम जहाँ भी हम सब पहाड़ी एकजुट एकमुट होंगे। और हमारे मंत्री जी ने ये बहुत गलत बात बोली है, इसमें अब पहाड़ी जागरूक हो चुका है और धन्यवाद। चलिए कोई जागरूक हो रहा है तो कोई भावुक हो रहा है और कोई बैठ बैठ के मजे ले रहा है। आइए मैं आगे पहुंचता मंच की ओर, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखेगा यहाँ पर ये पूर्व सैनिक जिन्होंने पहले लड़ाई लड़ी सरहद पे और अब वो लड़ रहे बेचारे उत्तराखंड को बचाने के लिए। लोग भी कहते हुए राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं सुनना था कि अगर ये राजनीति है तो इस राजनीति में क्या बुराई है? अरे भाजी जी भाई हमारे पहाड़ी बुला लखपत पटोला, हाँ लखपत, ये देखो भाई पहाड़ी बुला लखपत पटोला, अरे गाड़ी खबर कक जोला, बहुत बढ़िया। ये बोलिए थोड़ा बड़े बाजरा, बहुत थोड़ा मजबूत लगे भाई, ये भाई ये बड़े बाजरा मैं और अगर जान जा ये अब लगी आग। और ये आप दिखाएगा मजी, ये लोग कोई पागल नहीं सन भाई, ये मन की सन मन की क्या देख लिया आप, लंबी कतार से लगी वजह पर होशियार अपने खाने गाड़ी बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ ये देख लिया आप। तो जो सैनिकों बेचारों पर लड़ाई लड़ी अपने सिर में गोली खाए ना, अब आज उत्तराखंड में बात कर ये आज हम मांग रहे हैं मूल्यवाद, ये दे रहे हैं अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दूसरी बातें। हम चाहते हैं कि एक सशक्त पहाड़ी उत्तराखंड का सृजन, जिस पे एक अंसार हमने इस उत्तराखंड को पाया था, उसकी बेस पर और उसकी नींव पे हमें से आगे बढ़ाने का काम करें। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग एक हो जाओ, वक्त आपका है, आने वाला दिन आपकी तरफ देख रहा है। 12% लोग आप लोग हो, आपके पास एक शक्ति है और जहाँ शक्ति होता है लोकतंत्र वही जीतता है। लोकतंत्र को जिताना है तो आपको एक मुठ होके आगे आना होगा, एक मुठ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। महेंद्र पाल, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे संघर्ष करो। जी पहुंच गया। मैं आपका स्वागत अभिनंदन। हमारे बीच राज्य आंदोलनकारी तमाम साथी जितने लोग पहुंचे, मैं आप सबको स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच अब अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन कोरदार बेटी महेंद्र पाल रावत जी छनाया, उनसे मैं बोलूं कि अपना विचार रखना। मदन सिंह नेगी जी जो महासचिव है, उनसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ मंच में आकर बात रखे। धन्यवाद। एक बार अपनी मातृभूमि को हम याद करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, उत्तराखंड की, उत्तराखंड की, हम पहाड़ियों की, हम पहाड़ियों की, हम पहाड़ियों की। उसके बाद मेरा सम्मानित उपस्थित स्वाभिमान मंच के मेरे आज यहाँ पर एकत्र हुए इस जन सैलाब को कोटद्वार महासचिव मदन सिंह नेगी का प्रणाम नमन। मैं अपनी मातृभूमि, जो हमारी अस्मिता, जो हमारे संस्कार, जो हमारी धरोहर, उसको पहाड़ी शब्द को जो विधानसभा के अंदर एक पटल के अंदर जो हमारा ताज है, जो देश की बात को रखा जाता है, जहां पर पूरे प्रदेश के हमारे समस्त उत्तराखंड के लोगों की आवाज को वहां पर रखा जाता है, उसको हमारा एक संसदीय कार्य मंत्री, जिनका संविधान के दायरे में रहकर के का एक तरीका होता है, उन्होंने तमाम उत्तराखंड के लोगों को, हम पहाड़ी मूल को एक इस तरीके से हमको शर्मसार किया, हमें लज्जित करने का काम किया। संसदीय कार्य मंत्री का कार्य एक तरीके से अशोभनीय अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। हम पहाड़ के नाते ऐसे संसदीय मंत्री का घोर विरोध करते हैं। हमें शर्मसार किया है हमारी विधानसभा में, और हमारी जो कोटद्वार क्षेत्र की हमारी विधायक है माननीय विभूतिभूषण खंडूड़ी जी, मेरे को उनसे उपेक्षा है कि वो ऐसे संसदीय भाषा का इस्तेमाल उस पटल पर कोई करता है, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी सत्ताधारी का हो या विपक्ष का, उसको उन्होंने डांटना चाहिए, उसको फटकार मारनी चाहिए। लेकिन वहां पर पहाड़ियत की जब बात आई तो वहां पर एक जी का नाम लखपत बुटोला जी, एकमात्र विधायक जो कि विधानसभा के पटल के अंदर उन्होंने जब विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना रोष प्रकट करना चाहा, तो उन्हें हमारी माननीय जो आदरणीय हमारी दीदी हैं, गढ़वाल की हैं, कोटद्वार की हैं, मैं भी कोटद्वार से आता हूं, लेकिन उन्होंने उनकी बातों का संज्ञान नहीं लिया। उन्हें इस तरीके से जैसे हेडमास्टर एक स्कूल के अंदर एक नन्हे से बच्चे को, शरारती बच्चे को, जो बहुत शरारती होता है, किसी से नहीं संभालता है, दीदी जी का वो जो व्यवहार है उसके लिए मुझे आंसू आए हैं। मैंने जब बुटोला जी को इस तरीके से अपमानित होते हुए देखा है, क्योंकि उन्होंने वो जो हमारी जो अपमानित किया गया वो जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मेरा समस्त उत्तराखंड, हमारा जो उत्तराखंड है, हमें उत्तराखंडियत की जो बात है, मैं अपनी बात को रखना जानता हूँ। मुझे किस तरीके से मैं एक बात भी कह देना चाहता हूँ कि अगर
हमारा प्रदेश का संसदीय संचालन करने वाला मंत्री अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है, तो हमने उनकी राह पर जाकर के अशोभनीय शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। उनको माननीय मत बोलिए। ठीक है, हम विरोध तो करते हैं और सही शब्दों में करते हैं। हम उनकी तरह मर्यादित भाषा का प्रयोग कभी भी नहीं करेंगे। ये हमारे संस्कारों में दिया गया है। हमें सही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैं सभी जनमानस को पूरा उत्तराखंड के हमें उन जैसा नहीं बनना है। हमें बनना है एक शिक्षित, सौम्य और सरल स्वभाव का बनना है और अपनी बात को सख्ती से उस विधानसभा के अंदर रखना है। ये हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आज यहाँ कोटद्वार की जनता कहाँ है? ये हमारे देहरादून की जनता कहाँ है? मुझे यहाँ हम जो है 2 बसें लेकर, 1 बस लेकर के यहाँ पर पहुँचे, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं आए। उसका बहुत दुख है, खेद है। यहाँ के जब तक सभी लोग नहीं इकट्ठा होंगे तो वो बहुत ही अशोभनीय बात है। अपना संचालन। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। और हम लोग पहाड़ वाले लोग हो, हम लोग अपनी भाषा पर अगर सब पे रख ले, अगर हम भी उनकी तरफ बन चले ना तो ये तो खून खतरा हो जाए। तो हम लोग तो बहुत सभ्य ढंग से बात कर। प्लीज मेरा निवेदन आप सब लोग थी, हमारे बीच कमांडेंट राजेंद्र सिंह नेगी जी कोटद्वार में जब टीवी सुनाया उस निवेदन करना चाहूँ कि वो अपने विचार सूक्ष्म में रखें कमांडेंट साहब ने। इसके बाद में सुनो नाम लिखो। इस संघर्ष में शामिल होने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार, आपका हृदय से अभिवादन। भाइयों बहनों, जैसे कि हमारे को मालूम है कि विधानसभा और देश की संसद ये हमारा पवित्र मंदिर है, प्रजातंत्र का मंदिर है। देश में प्रजातंत्र है, लेकिन अफसोस है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। इसलिए दुख होता है इस बात का। आप जरा कृपया जो है ध्यान से सुने। अभी जैसे विधानसभा में हमने ये दृश्य देखा है, उत्तराखंड को बने हुए तकरीबन जो है 24-25 साल हो गए हैं। आपने देखा है यहाँ पर विभिन्न पार्टियों ने अपना राज किया, अपना शासन प्रशासन यहाँ पे चलाया है, लेकिन आज प्रदेश की क्या स्थिति है? जो कुछ भी है वो सब हमारे सामने है। पार्टियों ने बोला था 2019 तक सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन आज हमें दिखता है सब कुछ। स्वास्थ्य की सेवाएं जो है वहां पर बिल्कुल नहीं है। हमारे गांव में कोई सुविधा नहीं है। पलायन किया अपने गांव से शहर के लिए, और पलायन इस तरीके से गांव से शहर और शहर से जो है विदेशों के लिए पलायन हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि प्रशासनिक कमियों की वजह से शासन ठीक काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये कमियां हैं। और आज हमारे सामने ये तानाशाही का जो वातावरण बना हुआ है, ये हमारे लिए अशोभनीय है, दुखदायी है, कष्टदायक है। हमें समझना पड़ेगा तानाशाह ये नहीं बने हैं, इनको हमने बनाया है। ये तानाशाह आज बने हैं, इनको हमने बनाया है। ये आज तानाशाही जो है भाषा बोल रहे हैं, ये हमने किया है। हमने इनको चुनाव में जिताया है, हमने वोट दिया है। हम अपने वोट की कीमत नहीं समझते। अगर समझते तो आज हम इसका भुगतान नहीं करते। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो विधायक लोग हैं, हमारे जो माननीय लोग हैं, मैं जो है अशोभनीय भाषा का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सबको जो है अपने अपने जगह काम करना पड़ेगा और अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ेगा। किस तरीके से हमारे पहाड़ियों को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये अच्छी बात नहीं है। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए हम आज इस संघर्ष में यहाँ पर जो है शामिल हुए हैं। भाइयों बहनों, ये मौका है
अपनी आवाज को बुलंद करने का, इसलिए सभी को मिलजुल करके इसमें जो है हिस्सा लेना चाहिए। आपको पता है किस तरीके से अभी यूसीसी बिल सरकार ने पास कर दिया और जो भू कानून पास कर दिया। अब यूसीसी में आप लगाइए कि जो 1 साल पहले उत्तराखंड के अंदर निवास किया है वो उत्तराखंड का वासी हो गया है। आपको समझ आना चाहिए, मूल निवास हमारी जमीनें सारी जगह चली गई हैं, पहाड़ की जमीनें सारी बिक्री हो चुकी हैं। हम तो नौकरी के चक्कर में रहे, यहाँ लोग बाग जो है जमीन के चक्कर में रहे और आज हम घर के न घाट के हैं। भाइयों बहनों, इसलिए आज समय की पुकार है, हम सबको बढ़ चढ़ करके, हम में कोई कमी नहीं है, हमारी पूरी क्षमता है, हमें पूरा जी जान से काम करना चाहिए और उत्तराखंड को एक जो बहुत ही बेहतरीन राज्य बनाना चाहिए। यही नहीं, मैं केंद्र में भी बहुत बताना चाहता हूं, हमारी ये जो गूंज है केंद्र में भी पहुंचनी चाहिए कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। अब सब जिन्होंने अब शब्द दिए हैं सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये गलत चीज है, गलत जो है परंपरा है, ये पहाड़ियों की अपमानना है कि आप आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा ऋषिकेश में मेयर बने हुए हैं, मेयर बने हैं, शपथ लेने के लिए उनके पास का काम नहीं है, पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ने के लिए भी योग्य नहीं है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ये सब जनता ने हमें अंधकार में डाल दिया। भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि एकजुट होइए, एक मंच पर आइए और पहाड़ की क्षमता को दिखाइए ताकि इनको पता चले कि किस तरीके से हमारे प्रदेशवासी अभी जागरूक हो गए हैं। हमारा जो है संविधान ने हमको मौलिक अधिकार दिया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, लेकिन आज हम अपने अधिकारों से वंचित होते जा रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हम कोई रुचि नहीं रखते हैं, हमें रुचि रखनी पड़ेगी और इच्छा शक्ति को जो है व्यक्त करना होगा जिससे कि ये राज्य आगे बढ़े। और ये राज्य ही नहीं, हम तो तैयार हैं केंद्र के लिए भी। कोई कहे कि विकल्प नहीं है, हम विकल्प हैं, हम विकल्प दे सकते हैं। अभी चुनाव आते हैं, जिनके पास पैसा है दुनिया भर का पैसा जो है खर्च किया जाता है। अगर चुनाव में 100 करोड़ खर्च किया जाएगा तो हम ही से 200 करोड़ वसूल करेंगे। और आप देखते हैं चुनाव के समय है, रैलियां हो रही हैं और जो है जो भी यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्रजातंत्र के खिलाफ है। तो हमें अपने मौलिक अधिकारों की अगर रक्षा करनी है तो हमें समेत जागरूक होना पड़ेगा और इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। मेरे साथ जो है भारत माता की विज्ञापन लास्ट में और इस संबंध में इस संबंध में हम ज्ञापन देंगे, समय पर देंगे, जगह पर देंगे। तो अभी आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप आगे बढ़ चढ़ करके इस जो है संघर्ष में शामिल हो। एक बार भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। जय उत्तराखंड। मेरा हाथ जोड़कर विनती है आप लोगों से कि बहुत दूर दूर से गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सराय क्षेत्र, दिल्ली से तमाम जगह से लोग आ गए हैं। दो शब्द सब लोग बोलेंगे, मेरा निवेदन है। इसके बाद रमेश पाल भाई गाजी चौक साथ में मेरा निवेदन। नमस्कार, ये है भाई साहब हमारे सामने शांति पट और ये करीब मामला चितपट। अब ये शांत नहीं अशांत होने वाले भाई साहब, ये हमारे बड़े दिग्गज यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा संक्षेप में आपके पास आना चाहूंगा, पकड़िएगा मैक भाई सिंगल मैनू में। तो अजब क्या बोलूं सर, बोले भाई, बहुत कुछ नहीं हुई हूँ। उत्तराखंड
सब एक होणू छ। आप देख लिया जीवन देश एक सेवा करी, सीमा सुरक्षित करी, आज वो अपन नौनिहाल बच्चों को भविष्य तक सुरक्षित करने गुण यक्षना यहाँ तमाम फौजी जो रिटायर्ड छन अब यून बीड़ा उठाया कि भाई अब उत्तराखंड बचान छ। जन प्रेमचंद अग्रवाल सरेआम गाली देनो पाड़े होता ही, और वो पाड़े होता गाली देनो जो होता ही विधायक बनाए मंत्री बनाए। अब जनता देख लीजिए समझ लीजिए कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन की तर्ज पर पूर्व उत्तराखंड पुनः एक होणु छ। आज हम मुख्यमंत्री आवास घेराव छो करना उद्देश्य हमारे साफ छ और एक संदेश दो जो पाड़ियों के लिए वो उत्तराखंड में मंत्री नहीं बन सकूँ। यदि धामीन मारे है तो ठीक, नहीं तो यू जन आंदोलन में हमन परिवर्तन करो। बहुत बढ़िया जी, एक जवान जवान छोरा नौकरी गंदे का की पर कन का कमा कर क्या बोल रही हो, के बड़ी बात है यो। देखा भाई साहब, प्रदेश जानू गर्त दिशा में कम से कम उम्मीद नहीं देख सकते भाई कि हमारे पुरखुन राज्य बढ़ाई यहाँ तो नहीं बढ़ाई कि कोई पहाड़ विरोधी सदन में पहाड़ी तो गाली दियो, और वास्तव में पहाड़िया तो मरी गई। आज कख विधानसभा भवन में सारा पहाड़ी वो जद गया छन तो का पिंडदान कर दो तो ना पहाड़ी प्रेम जो मरीगी ठीक है। प्रेमचंद्र का चक्कर में प्रेमचंद्र अग्रवाल समाज पे कलंक, और अग्रवाल समाज ते भी प्रेमचंद्र अग्रवाल ते बहर कर दो जो कलंक जो छे जौन गाय दी और जौन गाय सुनी वो तो बराबर दोष है ना। दोषी तो छे पर एक बात बताओ, 200 का इलाज क्या? दोषी आप नहीं, दोषी हम लोग नहीं, जो का कारण जो विधानसभा में बैठे हैं जबर तक आक्रोश उंगली पर लगी शाही पे नहीं आ, जबर तक आक्रोश वोट में नहीं आ, तब तक कोई आक्रोश नहीं होता। आक्रोश में आज भी बोलूं जेगो आक्रोश जो संभल कर रखा खत ना होते थे, गिच्चे बटा ना खता, फेसबुक पे ना खता, ते आक्रोश ते दिल में रखा और ते आक्रोश ते वोटा का जरिए पे लो। यू प्रदेश हम बोना अभी 2026 में जब परिसीमन के बोलो तो यू प्रदेश बर्बाद होने की तरफ जाऊं, हमारा पहाड़ी लोग अभी भी नहीं समझना। आज सदन में यू बात उठनी कि यू प्रदेश के कुछ, अरे भाई यू बतौन पढ़ लो क्या के को प्रदेश, ये को प्रदेश ये देखो कैमरा मैन ये को बना के द्वीप प्रदेश, ये को द्वीप प्रदेश उल्टी तो मती हुई सबकी, ये झंडों को बड़े के द्वीप प्रदेश पहाड़ियों को थोड़ा भाई जानते उत्तराखंड में एक से बड़ा बनने का दुर्नजर यूट्यूबर रील बनाना डिंका चिका और हम चौका गाड़ी आज कक्षर भाई साहब वो लोग जो रील बना आए खचाखच और बड़े बड़े यूट्यूबर कोई बंदा कुत्ता आ रहा है, कोई कह रहा है मैगी खा रहा हूँ, आज क्या उनके लिए क्या बोलोगे? हमारा समाज ढोल की ताल पे नाचने वाला समाज, अब उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि उस गाने में दर्द है, तकलीफ है, और वो केवल ढोल की ताल पे नाच रहे हैं। जिस दिशा में समाज को ले जाया जा रहा है उस दिशा से बाहर आ जाओ भैया। अगर प्रदेश बचाना है, अपनी पहचान बचानी है, ये टोपी यू फतोली बचोण अगर सही बात तो ते का खातिर कम से कम एक क्षेत्रीय दल तो चेंदू जे क्षेत्रीय दल 42 से ज्यादा शहादत दीनी, अरे जो राज्य बड़े सकदू बचे सकदू चले भी सकदू, और मी बोलूं एक प्रेमचंद्र नहीं 1000 प्रेमचंद आओ, अगर इनकी हिम्मत है 1000 प्रेमचंद आओ, 1000 जयचंद आओ और इस झंडे के सामने आओ, हम इनको रंगदारी दिखा देंगे क्या रंगदारी होती है। मैं सुबह एक गान को लगाए तो तुम खाना चाह भरी थाली हम खाना तो गाड़ी, और तुम खाना चाह भरी थाली हम खाना तो गाड़ी, और गीत भी गाना का आधा रोटी के खाने खाते क्या वहाँ अब बूढ़े मांग अरे गीत लगा गाड़ी खाना दे विधानसभा में ये गीत लगा दगड़े कहा मैं बना रहा हूँ कलाकार है जी अब बड़ा गीत जोशीला गीत। दूसरा जब भी एक दूसरे से मिलो इस पहाड़ की जयकार करो, जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलना सीखो, नहीं तो तुम्हारे समाज को गाली पड़ेगी। जो अपनी समाज की अपनी जयकार नहीं करेगा समाज उसको गाली देगा, उसे बटा हुआ समझेगा। घर के मैं वो दृश्य देखता हूँ कि घर के बाहर नेम प्लेट के पास लिखा हो जय पहाड़ जय पहाड़ी,
चौक चौराहों पे लिखा हो जय पहाड़ जय पहाड़ी, स्कूल कॉलेजों पे लिखा हो जय पहाड़ जय पहाड़ी। ये स्वाभिमान इतना ऊपर जाएगा, क्षेत्रीयता उभरेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी हमें कुछ बोलने की। महाराष्ट्र में अगर कोई मराठी को बोल देता तो प्रेमचंद्र का पता भी नहीं चलता। मैं बोल भाई, मत बोलो तुम हेलो फोन पर, मत बोलो तुम हेलो फोन पर, जय जय उत्तराखंड कहो, जय जय उत्तराखंड कहो। और मिलते हैं जब हम आपस में, जय उत्तराखंड कहो भाई, जय हो उत्तराखंड कहो। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार। मैं पूर्व सैनिक भुवन कटायत, चौखटा ब्लॉक, अल्मोड़ा जनपद। आज मन में आक्रोश तो बहुत लेके आया था, मन में आक्रोश ऐसा था कि आज देहरादून की पूरी माटी को अपने आक्रोश से जला दूं, पर आज मन में खुदी मिली। पहली बार मैंने इस झंडे के नीचे अपने पूर्व सैनिकों की टोपी में देख रहा हूँ, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं। अगर जिस झंडे के नीचे पूर्व सैनिक की टोपी हो जाती है तो झंडे का भी मान सम्मान बहुत ऊंचा हो जाता है। परंतु मैं अपने उन पूर्व सैनिकों से भी पूछना चाहता हूँ जो बीजेपी और कांग्रेस के झंडे के नीचे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, 25 साल राज बने होंगे, 25 साल राज बने होंगे, और इस राज्य में बनाने के लिए किस झंडे ने शहादत दी? एक यही झंडा था जिसने आपको राज दिया। मैं आज यहाँ आक्रोश तो प्रेमचंद के लिए निकला है। आज यहाँ आक्रोश तो प्रेमचंद जी निकल लो, पर प्रेमचंद कुकुरा मत ही धन्यवाद करो, किलो की तीर हमारे आत्मा की जगह है, सबनी जगह लो तो कुछ ना कुछ दिल जगह। प्रेमचंद तू जोन रहा भल रहा झाले रहा है, विरोध तो जब तक तू इस्तीफा नहीं दिले और सत्ता पर तू जब तक बरखास्त नहीं आला, और मतलब भाजपा करो, अगर तुम बोलेगी आप सदस्यता पर रद्द नहीं करो तब तक हम नहीं छोड़ो। तो आला करो प्रेमचंदा तर भल है जाओ कि तेला मोई तो पहाड़ियों की जगह है, अंत आता हम पहाड़ी सिरे से, और पहाड़ियों मत बोल ये करो कि तुमको जागो पड़ल, तब तक जागो पड़ल जब तक प्रेमचंद जैसी हो सत्ता में थी, और ये कई सत्ता में ही नहीं, ये प्रेमचंद दिया पार्टी में थी। तुमको ढूंढना पड़ेगा, ये प्रेमचंद जैसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वो कांग्रेस में भी है, बीजेपी में है, जब तक तुम इनको लात नहीं मारोगे तो ये आंदोलन की कोई महत्वता नहीं है। तो जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बाबा केदार, जय यूकेडी जिसने उत्तराखंड की स्थापना की। बोला तुम बोला कुछ, मैं भी बोलूं, जोर से बोला लेकिन अच्छा बड़े धन्यवाद भाई जी। मी ये मोड़ है कि यू उत्तराखंड बनना तब ये बन है कि मतलब हमारा पहाड़ी प्रदेश बनाला, पर हम तो ये पता नहीं था कि चोरों को डकैतों को प्रदेश बनाला। जनोला 25 साल में सारा पहाड़ लुटाएला, अरे लूट गए, अब ये नहीं होगा नहीं। अब हम तो गाय पर उतर गई, और गाय देख देगा हम पहाड़ी को डराना चाहिए। और पहाड़ी अगर तुम अगर सही माने में अगर तुम देवभूमि का था ना ये हो जाओ तो इन तो हमें बाहर भगोला, और जब भी हम सत्ता में बोला हमें ना पहले इंक्वायरी कुकुर बिना डरोगा नहीं तो दिख रहा भाई भयंकर स्थिति भाई वाले। और हमारा हमारी मित्र पुलिस भी भाई साहब लगी छा पैर करी का कबा करूँ, ये देख लिया तुम चारों तरफ जी छा जब तक आपकी डर में पड़ लगी। अब धीरे धीरे और लोग आना चल, हम भी भीतर घुस दो भाई जरा। अरे पढ़िए ये देख लिया तुम, ये बाजे फड़े बाज, बाजी फड़ेवा। अरे बाजी फड़ेवा मैं उड़ दिया, ए बाजी फड़ेवा। ये दीदी फड़ेवा, ये फड़ो तुम्हें आज उत्तराखंड आज उत्तराखंड की सैनिक शक्ति अपना शक्ति प्रदर्शन करना थे देहरादून में आएगी। अब मैं तो अब कोई शक नहीं है कि हमारा प्रदेश सुरक्षित हाथों में नहीं है। अब आएगी सैनिक शक्ति का रण क्षेत्र
कि जब तक पहाड़ी चुप है तब तक शांति है, लेकिन जब पहाड़ियों को जोश और उनके खून में उबाल आ जाएगा तो कोई भी मोदी, कोई भी धामी, कोई भी प्रेमचंद यहाँ पर नहीं टिकेगा। मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अपने वोट की कीमत जानिए और 2027 उत्तराखंडियों को, पहाड़ियों को एक चैलेंज है, आपने इस सरकार को यहाँ से बाहर उखाड़ कर फेंकना है। हमारे पास इतने सैनिक है कि हर क्षेत्र से एक सैनिक भी विधायक की लड़ाई लड़ेगा तो 70 सैनिक यहाँ विधानसभा में पहुँचेंगे। हमें बहुत मान है अपने उत्तराखंड के सैनिकों पर, मातृशक्ति पर। आप लोगों ने इस प्रदेश को बदलना है। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। धन्यवाद भाई जी। आपने सुनाओगे बाहर के लोग कितने आते हैं बता तो। चले आगे बढ़ेगा आप, यही रुक जाओ तो क्या होगा। हमारे बीच श्रीनगर से सरस्वती नेगी जी अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। हमारे बीच ऋषिकेश से महेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। युद्धवीर चौहान जी, रामेश्वरी चौहान जी, तमाम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं देहरादून राजधानी में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहती हूँ। हमारे बीच में थोड़ी सी गणेश भट्ट जी जहाँ कहीं भी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, गणेश भट्ट जी जहाँ कहीं मेरी आवाज सुन रहे होंगे, तो ये देखिएगा भाई साहब, ये क्या है ये? अरे क्या ना बोल लो, ये देखा चोर है, ये देख लो भाई, ये चोर है, चोर उत्तराखंड का चोर। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये क्या है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? ये चोर है प्रेमचंद अग्रवाल, चोर रीतू भूषण, चोर किले कि यूं हमारे उत्तराखंड में दलित गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। प्रेमचंद अग्रवाल चोर है। अरे प्रेमचंद अग्रवाल शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। प्रेमचंद अग्रवाल शर्म करो, शर्म करो तो डूब मरो। गली गली में शोर है, प्रेमचंद चोर है। ना बुआ, या ना बुआ है ना खाना है। अग्रवाल के गले में जूतों की माला है, या ना खाना है। प्रेमचंद अग्रवाल के गले में जूतों की माला है। ये प्रेमचंद अग्रवाल हमारा विरोधी है और जो इसने अभी विधानसभा के अंदर हम पहाड़ियों के लिए ट्वीट किया है, इसमें सारे आज उत्तराखंड क्रांति दल के जितने भी मातृ शक्तियां हैं सारा उसको विरोध करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना चाहिए, शर्म आनी चाहिए उसे, इस्तीफा देना चाहिए उसे। सतपाल महाराज, अगर आप प्रवचन देना जानते हैं तो आप जो है, जो दुर्वचन दिए हैं प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ियों के लिए, आपने एक्शन क्यों लिया उसी टाइम? आप तो सब चीज में सक्षम है। आप गढ़वाली जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। आप विदेशों में आपके प्रचार होते हैं। सतपाल महाराज, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं आपका घोर प्रशंसक था किसी समय में, जब आप कॉर्पोरेशन में आते थे। मैं प्योर पहाड़ी हूँ और आपका बहुत अनुयायी हूँ। आपने एक भी शब्द प्रेमचंद अग्रवाल के विपक्ष में क्यों नहीं बोला? क्या आपको खतरा था बीजेपी से? आपको काय का खतरा था? आप तो सक्षम थे, आप तो जाता है, आप इतने ज्ञानी लोग, आप ज्ञानी है। विदेशों में आप प्रचार करते और इस दुर्वचन ने, इस प्रेमचंद ने हमको दुर्वचन दिया, सबको साला बोला। आप भी आते उसमें साले में, आपने क्यों नहीं एक्शन लिया प्रेमचंद अग्रवाल के? अभी भी आप प्रेमचंद अग्रवाल के पैर खिलाफ वोट उठाए और मैं तब मुझे यही उम्मीद रहेगी। चलिए, सतपाल महाराज अब आपने भी उंगली उठ रही है।
आप बहुत प्यारा प्रवचन देते हैं, लेकिन जब उत्तराखंड में वो दुर्वचन की बात करता है तो आप चुप क्यों रहते हैं? सतपाल महाराज के साथ साथ हम सुबोध उनियाल का भी विरोध करते हैं। सुबोध उनियाल बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ। अगर सुबोध उनियाल बिहार से है तो क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव के साथ चुनाव लड़ता है? वहाँ लालू प्रसाद यादव के साथ क्यों नहीं चुनाव लड़ते अगर बिहार से है? अगर हम पहाड़ी के लिए बोलते हैं कि मैं बिहार से हूँ तो क्या हमारे जो हमारे क्रांतिकारी थे ये क्या बिहार से थे? क्यों नहीं शर्म आती है सुबोध उनियाल को भी? हमारे बीच जयप्रकाश उपाध्याय जी पहुंच चुके हैं। ये तो खंडूरी जी, आपने इतना बड़ा संविधान का पद लेकर उत्तराखंड में, और आपने जो है ऐसे मंत्री जी को कम से कम आप रोकते तो थे, आपके पास फुल पावर थी, आपने रोका नहीं। क्या कह रहे हैं आप? अग्रवाल जी आप समझ जाइए, कैसी आपने एक शब्द भी नहीं कहा, उल्टा आपने लखपत बुटोला जी को जो है आपने बताया है। ये अच्छी बात नहीं है मैडम, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। एक जो है सैनिक की पुत्री होने के नाते मैं भी सैनिक, मैं आपके पिताजी का जन्म साहब का मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और जब आपके पिताजी MP के चुनाव लड़ते हमारे चमोली ग्रुप से, हमने उनका हमेशा सपोर्ट किया। मेरे पिताजी ने भी आपके पिताजी का सपोर्ट किया, वो भी फौजी थे, इसलिए हमें आपके ऊपर गर्व था। हमें यही उम्मीद होनी चाहिए आप प्रेम अग्रवाल को अभी भी आप सबक सिखा तो हमें हमारे लोकतंत्र के मंदिर में पूछा गया कि पहाड़ों में कौन रहता है। मैं आज अपने ससुर जी के पहाड़ों में देश के प्रहरी भारतीय पहाड़ों में वीर नारियां, वीर बधू, पहाड़ों में 4 धाम, पहाड़ों में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, विशाल, केदारनाथ, पहाड़ों में भागीरथी, अलकनंदा, गौरी देवी, माधव सिंह भंडारी, चंद्र सिंह गढ़वाली, जसवंत सिंह रावत जैसे वीर वीरांगनाएं रहते हैं। तीलू रोतेला, गौरा देवी, पिंजरी माई, जिन्होंने समय समय पर अपनी वीरता का क्या प्रदर्शन किया है और पूरे विश्व को अपने वीरता का लोहा मनाया है। विरोध प्रदर्शन में हम यहाँ पे गाली चंद और लोकतंत्र में बैठे हमारे कायर विधायकों को बताने के लिए आए हुए हैं, जो पहाड़ का नहीं, जो मातृभूमि का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। साथियों, प्रेमचंद अग्रवाल ने कहकर गाली चंद अग्रवाल कहना है, गुंडा चंद अग्रवाल कहना है। प्रेमचंद अग्रवाल बार बार गलती नहीं अपराध कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री दामी जी कह रहे हैं कि जो बोला कि हमारे उत्तराखंड का एकता को ध्वस्त करेगा, उसके खिलाफ अगर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं धामी जी से पूछना चाहती हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल पे कब आप कार्रवाई करने वाले हो? रितु खंडूरी पे कब कार्रवाई करने वाले हो? महेंद्र भट्ट पे कब कार्रवाई करने वाले हो? पुलकित पे कब कार्रवाई करने वाले हो? सुबोध उनियाल, सौरभ बागुणा जैसे तमाम राज्य विरोधियों पे कब कार्रवाई करने वाले हो? और स्वयं अपने पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे उत्तराखंड वासियों को भड़काने का काम किया, भू कानून को, हमारे उधम सिंह नगर और हरिद्वार को अलग रखा है भू कानून में, और तमाम नगर पालिका क्षेत्र को अलग रखा है, तो सबसे ज्यादा विध्वंस और हमें तोड़ने का काम तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। साथियों, हमें 5th शेड्यूल कानून चाहिए और अब गालीबाजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, पहाड़ विरोधी या सरकार, पहाड़ विरोधी या सरकार। धन्यवाद। श्रीनगर से 4 बजे से लेकर और देहरादून पहुंचे। आज जिन महिलाओं ने अपना घर बार देखने वो महिलाएं आज सड़कों पे तब भी 1994 में भी थी और अब भी थी। बहुत दुखद विषय है ये। हमारे बीच में
हमारे गाँव पर लगे जुत्ता बाजी जुत्ता बाजी चप्पल खाए वो क्या बोला? मूल्यवान भू कानून लेकर रहेंगे वो जो सही है यूसीसी वापस लो, लिविंग रिलेशनशिप वापस लो, यूसीसी वापस लो, हमको बाहर जाने दो, मुझको बाहर जाने दो। मैं और आप कुछ बोलेंगे? क्या संदेश रहेगा आज आपका? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उत्तराखंड के सदन में एक हमारा मंत्री इस प्रकार से पहाड़ियों के लिए अभद्र भाषा का जो है पहाड़ियों के लिए बनाया। पहाड़ियों के सांस्कृतिक, सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राज्य का गठन किया गया था। इसलिए ये गठन नहीं किया गया था कि यहाँ के लोगों को गालियां दी जाए। हमारा ये पहाड़ विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला राज्य है। अगर यहाँ पहाड़ों का अध्ययन किया जाए तो यहाँ हमारे युवा, हमारी महिलाएं किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं, उस पर तो नीति बनाना दूर सदन में, वहाँ पर हमारे पहाड़ियों को गाली गलौज किया जा रहा है, हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता की जा रही है। इसे बिल्कुल भी उत्तराखंड क्रांति दल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक आंदोलन किया था राज्य बनाने के लिए 1994 में, और अब एक और आंदोलन करने को हम तैयार हैं सड़कों पर अपने राज्य को बचाने के लिए इन बाहरी लोगों से। और मेरा सारे उत्तराखंड की सम्मानित जनता से मेरी अपील है कि इस बार आप सब लोग एकजुट हो जाओ, अन्यथा परिसीमन के बाद हम लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं और आए दिन हमें गाली गलौज का सामना करना पड़ेगा। जय उत्तराखंड। जय धन्यवाद। मैं एक बार पुनः उत्तराखंड गांव की ओर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने लगातार जो अपनी छोटी छोटी खबरों को उत्तराखंड के हित में पहुंचाते रहते हैं। और निश्चित तौर पर इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने उत्तराखंड ये गाली खाने के लिए नहीं बनाया था। हमने उत्तराखंड को इसलिए नहीं बनाया था कि आप इसको पहाड़ और मैदान में बांट दो। हमने उत्तराखंड को उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए बनाया था। और निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश के जो जिनको माननीय कहने में भी शर्म लगती है हमको, आज वो उत्तराखंड के अंदर आज हम उत्तराखंड वालों को गाली दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और साथ ही आप पुनः गांव की ओर से मैं एक संदेश और देना चाहता हूं कि जो हमारे कैबिनेट मंत्री पुनिया जी ने कहा है कि हम लोग कोई बिहार से आया, कोई नागालैंड से आया, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा मूल कांग्रेस का था। क्या तुम भाजपा में मंत्री रहने के बावजूद भी कह सकते हो कि मेरा मूल कांग्रेस का है? किस आधार पर उन्होंने कह दिया कि हम उत्तराखंड के लोग जो है बाहर से आए हुए हैं? निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड उनको कभी माफ नहीं करेगा। समय पर यदि उत्तराखंड सरकार नहीं चेती है तो ये आग बड़ी लगने वाली है और समय पर इस आग को बुझाना चाहिए। पुनः मेरा बार बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हर छोटी खबर के लिए उत्तराखंड का सहयोग करते रहते हैं। एक बुजुर्ग हमारे साथ भारी भरकम बुजुर्ग, भाई साहब क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सभी वक्ताओं ने बोलना है, सभी वक्ताओं को सुनना है आपने। ये उत्तराखंडी जाग चुका है। जोर से बोल, आवाज नहीं आ रही? कम हो आवाज। प्रेमचंद का नाम जयचंद है और जयचंद ने उत्तराखंडियों को ललकारा है। मैं उसको बोलना चाहता हूँ, जयचंद अगर तेरी माँ ने दूध पिया है तो बाहर निकल के दिखा तू, ठीक है? उत्तराखंडी को गाली देना तेरे को भारी पड़ेगा। तूने जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया ना, उसी समय माफी मांग लेनी चाहिए थी। लेकिन तू बातों को जो गोलमोल घुमा रहा है ना, आने वाला समय बताएगा तेरे को। जयचंद सुधर जा बीबी। चलिए, लंबी कतार है, समस्या भरमार है भाई साहब, लंबी कतार है, समस्याओं की भरमार है। उत्तराखंड अब तार है। देखिएगा, बड़ी बात यह है कि जिस युवा ने अभी नौकरी की तैयारी करनी थी वो युवा अब सड़कों पर क्यों और कब तक? तो आखिर क्या कारण है? अगर गाली देना इतना बड़ा पाप है तो फिर जो है जो मांग है वो मांग जनता की पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? ये देखिएगा आप, पूरी यहाँ पर ये महिला शक्ति भी 25 वर्ष दूर से यहाँ पहुंची हुई है। इस पहाड़ के ये लंबी कतार शुरू
आगे बढ़ती हुई की बात है हम सबके लिए। ये प्रदेश हमने इसलिए नहीं बनाया कि 25 वर्ष बाद कोई हमारा सदन के अंदर अपमान करे। ये प्रदेश इसलिए नहीं बनाया कि 42 साल 42 शहादतों का इस सरकार सुपार हो। चलिए ये कारवा अब आगे बढ़ता हुआ, हम भी थोड़ा दौड़ लगाते भाई साहब। उत्तराखंड में जो गाली देगा उसको गुड्डू की माला पहनाओ। ये देखिए आप उत्तराखंड में हो चुका है, चलो तहबर वाले जुतों की माला डाल पर आखिर वोट का उठा चलिए भाई साहब, आप मेरे पास थौल जुड़िए, थौल ये देखा। देखिएगा आप आगे पुलिस और पीछे जनता। अरे थगला किरा बजाओ, क्यों बजा ये गाली देने वालों को बजा रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंडियों को गाली दे रहे, हमारे पहाड़ियों को गाली दे रहे। उन्हें देखना होगा कि पहाड़ियों की थाली में भी दम है। तुम्हारी गाली में दम नहीं है जितनी हमारी थाली में दम है। और हम आपके माध्यम से डायरेक्ट धामी सरकार को कहना चाह रहे हैं कि आपकी विधानसभा में बोलो, कोई नहीं, विधानसभा में 69 विधायक बैठे थे और माननीय खनूरी जी अध्यक्ष महोदय बैठी थी। क्या आपके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा? क्या भाजपा के विधायकों को नहीं लगी वो गाली? भाजपा क्या पहाड़ी नहीं है? क्या ये हम ये समझे कि भाजपा पहाड़ी नहीं है? जो प्रेमचंद अग्रवाल जी कहते हैं कि साले पहाड़ियों, हम हैं पहाड़ी हैं, हम छाती ठोक के कह रहे हम पहाड़ी हैं, हम उत्तराखंडी हैं। पर लग रहा धामी सरकार तुम्हारे ये जो बेलगाम घोड़े तुमने छोड़ रखे हैं ये पहाड़ी नहीं है। इन्होंने दर्शा दिया कि हम पहाड़ी नहीं हैं। और आज हम कह रहे हैं भाजपा भी आता है, कांग्रेस भी आता है, अपने अपने झंडा डंडा लेके आते हैं, तो हमारे उत्तराखंडियों को। चलिए बड़ी बात यह है कि इतने 25 वर्ष का होने जा रहा उत्तराखंड, उसके बाद भी सफाई देनी पड़ रही है कि हम पहाड़ी हैं या उत्तराखंडी हैं। ये देखिए आप, ये लंबी कतार बिल्कुल ये चल पड़े हैं। संतोष भंडारी जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये प्रेमचंद अग्रवाल जो कि पहाड़ियों को हर रोज कुछ ना कुछ प्रवोक करता है, कभी लोगों से गाली दिलवाता है और कभी खुद गाली देता है। तो उत्तराखंड की जनता इतने आक्रोश में है कि आज पूरा पहाड़ देहरादून की सड़कों पर आया हुआ है। प्रेमचंद अग्रवाल को जब तक बर्खास्त नहीं किया जाएगा, पहाड़ी चैन से नहीं बैठेगा। ये धामी सरकार की नालायकी कह सकते हैं कि ये अपने एक मंत्री को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। आए दिन पहाड़ियों को कुछ ना कुछ गाली देना, उनको परेशान करना, ये सब चल रहा है। तो आज उत्तराखंड की जनता अपना आक्रोश है सड़कों पर दिखा रही है। हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। चलिए सरदार जी हमारे साथ हैं। सरदार जी तुसी की कहना चाहोगे? की कहना पंजाबी की गल करो, कोई गल
ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਗੜਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰदेश ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਗੜਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਭਾਜੀ ਗਾਲੀ ਨੇ ਕੱਢੋ, ਗਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੱਢੋ ਭਾਜੀ, ਗਾਲੀ ਨੇ ਕੱਢੋ। ਇਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਸੰदेश देना चाहोगे? दसो कुछ तो दसो। जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड। इधर बहुत आएगा चंगा भाई। तो देखो भाई साहब, आज आप देखिएगा किस प्रकार से जनता सड़कों पे है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों हमें आज ये कहना पड़ रहा है कि हम उत्तराखंडी हैं, क्यों सबूत देने पड़ रहे हैं भाई साहब। और क्या उत्तराखंडी सिर्फ गाली सुनने के बाद आएगा? क्या बोला अरे मैं खुद बोला तो लोग बोले सिखा दिया। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्दाश्त करो, रितु खंडूर के बर्दाश्त करो। हम सब पहाड़ी हैं और यहाँ पर पहाड़ी रहेंगे। और वो कह रहे तुम अनाड़ी हो तो यूं कहे, अडानी वो है, चोर है वो। हम तो पहाड़ी है, अब पहाड़ी है तो पहाड़ी रहेंगे। हमने उत्तराखंड लिया है और लेके बोलते हो। बिल्कुल बोलते हैं। बात करो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? हाँ, क्या बोलूँ हम? क्या बोल रहे हैं? पूरी बात बोलो। हम पहाड़ी चंद और पहाड़ी रहे हैं और अपनी मातृभाषा है हमारी गढ़वाली। तुम जो बोला हिंदी कुमाऊनी। हाँ बोल, हमारे मुख्यमंत्री कुमाऊनी है। कुमाऊनी कुछ बोलो जरा सा, क्या पता हो भाषा का फर्क पड़ता हो। नहीं, हम कुमाऊं से हैं, हम पिथौरागढ़ से हैं, हम यहाँ देहरादून में। कुमाऊनी बोलो, अगर नहीं आते तो बाहर जाओ। तुम अपनी कोई बात बोलो। नहीं नहीं बोला हम कुमाऊनी छो, हम पिथौरागढ़ बैठे छो, हम यहाँ देहरादून नो। बोल दो। और यहाँ हम आज रैली में आ रहे हैं। प्रेमचंद अग्रवाल जी का बर्खास्त गाली गलौज कर उन्होंने, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने हमसे गाली दी, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उनको निकाल के छोड़ेंगे। धन्यवाद। बस चलो भाई, आओ साथ अपनी बोली बात करो। बोला भाई, अपनी बोली बात बोलना कोई तैयार नहीं, कहूँ नहीं मैं कर गया। फड़ा बुली बोला ए बुली। चलिए फिलहाल मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये काफिला, और उसके बाद फिर पुनः हम आएंगे लाइव। फिलहाल हम भी जरा सा चार्ज हो जाए, अपने मोबाइल को चार्ज कर ले। और ये सड़कों पर हल्ला बोल। अरे दीदी आज आप अपनी पापा की ड्रेस में आई है, ससुर जी की। ससुर जी पापा ही होते हैं, क्या कहेंगे आप? आप तो बहुत जोश से पकड़ो उसको, बड़े जोश में बोलती हैं आप अपनी बोली भाषा में। कुछ रहेगी गढ़वाली में बोला मी गढ़वाल में के बोना, ये गढ़वाल समझन ये तो बोना हम बिहार छन वाला, कोई बोना बंगाल छन, है ना। तो इनको मैं अपनी हिंदी भाषा में, राष्ट्र भाषा में जवाब देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद अग्रवाल बोल रहे हैं कि बोला गालीचंद रख दिया मैंने। उसका नाम प्रेमचंद अग्रवाल नहीं है, वो गालीचंद, गुंडाचंद। और ये गालीचंद है, गुंडाचंद है, घमंडी चंद है। और मैं अग्रवाल को चोरचंद जवाब देना चाहती हूँ। हाँ, अग्रवाल को जवाब देना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि पहाड़ों में कौन रहता है। पहाड़ों में ये मेरे ससुर जी की ड्रेस मैंने ला रखी है। ये एक गढ़वाल में मेरे ससुर जी रिटायरमेंट है, सुधार रिटायरमेंट है ना। तो पहाड़ों में सैनिक रहते हैं, उनके घर वाले रहते हैं, 4 धाम रहते हैं, गंगीर बधू रहते हैं, शहीदों के परिवार रहते हैं। लेकिन तू बता कि तेरे मन में पहाड़ियों के लिए क्या है। प्रेमचंद अग्रवाल को बताती हूँ कि पहाड़ों में पहाड़ी रहता है, सैनिक रहता है। तू बता तेरे मन में पहाड़ियों के लिए क्या है। मतलब बोल क्या तेरा मन माँ। अरे बोल क्या तेरा मन माँ। प्रेमचंद भले विधानसभा में, अरे किले गाँव विधानसभा में लोकतंत्र के उसमें बहुत ही ज्यादा सर्वनाक है भाई साहब। ये
ये हंसने का विषय तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमचंद अग्रवाल विधानसभा तो बहुत दूर की बात है, ऐसे व्यक्ति जो है समाज में रहने के लायक भी नहीं है। हम अपनी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफत में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, अन्यथा उन्होंने कहा है कि बोला जो सोशल मीडिया पे बोला बक बक करेगा तो उसे बोला हम अरेस्ट करेंगे, कार्रवाई करेंगे। अब हम सोशल मीडिया पे नहीं, विधानसभा के खबर के लाएंगे पहाड़ विरोधी विधायकों को, पहाड़ विरोधी सरकारों को। अब विधानसभा से टांग पकड़ के लाएंगे हम लोग। जनता ने सर पे बिठाया है, जनता ही ऐसे गुंडे, ऐसे मोबाइलों को, ऐसे गाली चंदों को सड़कों पे घसीट के लाएगी। मैं अपने संपूर्ण उत्तराखंड वासी से भी निवेदन करना चाहूंगी कि अपनी मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और जो गालीचंद के समर्थक हैं, गालीचंद के समर्थकों को मैं कहना चाहूंगी, जयचंदों को या तो अपनी मातृभूमि के पक्ष में बोले या फिर तुम्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। और यदि किसी से डर है तुम्हें तो हमको बताएं, हम आपके साथ हैं। जितने भी गालीचंद के समर्थक हैं उनसे मेरा पहले रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे साथ आए। मातृभूमि से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। दीदी तुम चुप बोला 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 कुछ तो बोला। मैं तो सबसे पहले धामी जी है, मैं अपन रेवार देन चालू करो भाषा में कि धामी जी तुमने ये कुर्सी अपना माँ बाप का बल पर लीनी या जनता का बल पर लीनी, ये कुर्सी को तुमने कुछ मान नहीं रखी। और धामी जी जो तुम अब घोषणा करना थी न कि जो भी नेता गाली देला, जो भी जनता गाली देली, आम आदमी गाली देलू तो वो कड़ी सी कड़ी सजा दिए जाली। जौन आज तक जौन सदन में बैठी थे, माँ बहनी थे, भाई बंधु थे, एक से एक गाली देने न। आज धामी जी आज वही बात बना कि जब धामी जी ने देख ली कि उत्तराखंड का लोग जाग चुकी न, और हमन यू नारा हमन तब भी लगाए थे कोदा झंगरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। और पुराना हो गया नहीं बंदर आए। सुनो, अब मैं आप कहते हैं कोला झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बचाएंगे, लेकिन यहाँ आपका गोरी बंदर आ जाएंगे, वो भी सब खा जाएंगे और कैसे बीज बचाएंगे। अब तो ये हो गया भाई साहब, कोदा झंगोरा खाएंगे और सीधा को भगाएंगे। ये कह रही है कोला झंगोरा खाएंगे और उत्तराखंड बनाएंगे। अब तो ये हो गया, गोरी बंदर आएंगे और बीज भी खा जाएंगे, बीज नहीं बचा पाएंगे। तुम कह रहे खाएंगे, कैसे खाएंगे? गाली खाएंगे, कोला भी खाएंगे। वही तालीचो में बोलो को कि हम कबारू नारा लगाए छो कि कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। और ये अब ये नारा है, हाँ, कोदा झंगोरा खाएंगे और प्रेम सिंह अग्रवाल को भगाएंगे, अपना उत्तराखंड से निकाल भगाएंगे, उखाड़ भगाएंगे। मुझे लगता है नारा बदलने वाला, भूखे प्यासे आएंगे लेकिन उत्तराखंड को जगाएंगे। अब ऐसा लग रहा है कि भूखे प्यासे आएंगे, उत्तराखंड जगाएंगे। और ये लंबी लाइन हम आपको दिखाएंगे भाई साहब, थोड़ा भाग के हम आगे जाएंगे। ये देखिएगा भाई साहब, लंबी लाइन है। तो ये देखिएगा भाई साहब, लंबी 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 लाइन। भाई साहब लेट गए सड़कों में लोग। नहीं
खाने खाएंगे, गोली बंदर आएंगे, बीज नहीं बचा पाएंगे और देहरादून आगे लगता है हम गाली खाएंगे। क्या कहेंगे इस पर एक ही बात है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गालीचंद को बर्खास्त किया जाए। हमारे पूर्वजों ने गाली खाने के लिए नहीं यह प्रदेश बनाया हुआ था। हमारे पूर्वजों ने यह प्रदेश अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए बनाया था मेरे भाई। ये तुम पकड़ ले। चलिए भाई साहब, लंबी कतार है, समस्या भरमार है। एक दीदी और भी हमारे साथ में, कुछ बोलेंगे आप? पहाड़ी एकता का धन्यवाद। आज हमारे पहाड़ी सब जागरूक हो गए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ये सोच अगर हम पहले से रखते तो 25 साल हमारे उत्तराखंड के ऐसे ही बर्बाद नहीं होते। और अभी भी पहाड़ी जाग जाए तो अपने स्वाभिमान और अपने अस्तित्व को बचा सकते हैं। जितना कुछ अभी पहाड़ बचा है, जागो पहाड़ियों और घर से उतरो, घर से बाहर निकलो और अपने स्वाभिमान की लड़ाई सड़कों पे उतर के करो। और इस धामी सरकार को बर्खास्त करके छोड़ेंगे। पहाड़ी एकता जिंदाबाद रहेगी, जिंदाबाद थी और जिंदाबाद रहेगी। सभी पहाड़ियों को एकता में रहना होगा। जिस प्रकार आज पहाड़ी एकता, पहाड़ी सभी मातृशक्तियों ने, भाइयों ने और हमारे आदर्श सैनिकों ने एकता का बल दिखाया है, ठीक उसी प्रकार से आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी। और मेरा निवेदन है, एक व्यक्ति विशेष ही नहीं, इसके भागीदार पूरी विधानसभा भंग होनी चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए उत्तराखंड में। कुछ बोलेंगे आप? मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के लिए कहा बहुत शर्मनाक था। उत्तराखंड की औरतों के लिए कहा वो उससे भी शर्मनाक है। उसने कहा बोल की उत्तराखंड एक हर एक औरत मेरी शकल पर मर्द आग तू तेरी शकल में नर्बत कमी ना तेरी शकल में कुत्ता भी नहीं मुतुक म्यार कुत्ता भी नहीं मुतुक तेरी शकल में कखन में तू कौन औरत मरती है तेरी शकल पे? मैं तो सब कहती हूँ कि तू है तेरी शकल पे, कोई नहीं मरता तेरी शकल पे। तू उत्तराखंड में जैसे आया था तुझे हम वैसे ही भगाएंगे, हम तुझे वैसे ही भगाएंगे। और ये पूरे उत्तराखंड ने संकल्प लिया है कि प्रेमचंद अग्रवाल को जैसे आया है वैसे बोरा बिस्तरा बांध के हम लोग यहाँ से भगाएंगे। बर्खास्त करो, प्रेमचंद को बर्खास्त करो। यहाँ पर सभी उपस्थित पहाड़ से आए हुए सभी मेरे बहन भाई और मातृशक्तियों को आज लगनों था कि उत्तराखंड में पहाड़ी एकता की चिंगारी उठ गई। ये चिंगारी तब तक रही जब तक ऐसे नेता जो उत्तराखंड के वासियों को गाली देना छन जब तक बर्खास्त नहीं की जालू तब तक हम इसी तरह से रैलियां करेंगे करना और जगबड़ी यूते भैर भगोला। और मैं सभी पार्टियों से ये बोलूँ था कि सब एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ और अपना उत्तराखंड का समाज यख सैनिक शक्ति छा, सैनिक शक्ति जो देश से बचा सकती वो यख विधायक भी बन सकती। मैंने बोल तो दिया। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पहाड़ी एकता बोल पहाड़ी। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल पहाड़ी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम जब तक प्रेमचंद अग्रवाल का बोरा बिस्तरा नहीं बांध देते पहाड़ी सड़कों पे ही रहेगा। पहाड़ी को कमजोर ना समझो, पहाड़ी तुम्हें लाना जानता है तो भगाना भी जानता है। पहाड़ी इसने बोला कि पहाड़ की औरतें की मेरी शकल पे मरती है। ये है प्रेमचंद अग्रवाल के लिए जूता, ये जूता है प्रेमचंद अग्रवाल के लिए। और प्रेम अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी, अल्लाह बोल। अबे सैनिक बड़े चलो गढ़वालियो, बड़े चलो, चलो गढ़वालियो, बड़े चलो। और दिल में जिगर, आंखों में ज्वाला भी चाहिए, दिल में
भी चाहिए, तलवार चाहिए, नखवी ढाल चाहिए, गढ़वालियों के खून में उबाल चाहिए, उबाल चाहिए। हम करो गढ़वालियों बड़े चलो, हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, मातृभूमि वसुंधरा गढ़वाल की कसम, हमको अमर बद्री विशाल लाल की कसम, निज पूर्वजों के आन शान की कसम, मातृभूमि वसुंधरा गढ़वाल की कसम। बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो, प्रेमचंद पे चढ़े चलो, दुश्मनों की छाती पे चढ़े चलो, बड़े चलो गढ़वालियों बड़े चलो। उत्तराखंड के गद्दारों को, उत्तराखंड के गद्दारों को, उत्तराखंड के गद्दारों को, उत्तराखंड के गद्दारों को। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल पहाड़ी, बोल पहाड़ी, दामी सरकार, दामी सरकार, दामी सरकार, बोल पहाड़ी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। ये बोले कहीं जाने लगा, कहीं क्या हो रहा है? हम जाना चाहे आवास सीएम आवास, सीएम आवास, हम सीएम आवास जाना चाहे अपना विरोध व्यक्त करने को। विरोध क्या चीज? और विरोध हमारे ये है कि जो हमारे ही उत्तराखंड में हमारे ही पिछड़े सरकार में चिले वो हमसे सरकार में जीते थे, हम अपना मंदिर मानना नहीं वो गाली देना चाहिए हमसे। और हम विरोध व्यक्त करना चाहे कि ये सरकार में रहने लायक नहीं छिन, ये तो यूथ है जो है बाहर को रास्ता दिखाना, हमें ये विरोध व्यक्त करने को हमारे मेन उद्देश्य हम चाहते थे कि ये जो है जो बीजेपी सरकार से ये बहर जाओ, ताकि हम जो है अपने उत्तराखंड का विकास कर सके। छोटी छोटी लोन बहन भाई, इधर आ बेटा, क्या नाम है तेरा? गढ़वाली बोल, गढ़वाली क्या क्यों आई है बता दे इसमें, क्यों आई बता इसमें? प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में आ रही हूँ, प्रेमचंद अग्रवाल के विरोध में आ रही हूँ। जैसे उन्होंने पहाड़ों के बारे में बोला तो उसके बारे में आ रही हूँ, तो उन्होंने गलत बोला बहुत ही, उनको वापस लेना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मैं जान दूं कि जो केंद्र में बैठा मोदी है और अमित शाह, वह धामी की पीठ थपथपाई कि तो जो करने वो कर ली, क्योंकि जो उत्तराखंड की पहाड़ी है वो बहुत सीधा साधा, तो जो करने वो कर ली, लेकिन ये नहीं होना। जब पहाड़ी जाग जालो तो प्रेमचंद अग्रवाल, रितु खंडूरी, महेंद्र भट्ट और सातवां धामी था बर्खास्त होने पड़ लो। तो भाई साहब ये हमारा पसीना टपकने लग गया है, देखो आप, पसीना आ रहा है, पसीना भाई साहब बहुत भयंकर वाला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा प्रदेश में, और कब तक जनता होगी सड़कों पर, ये देखेगा आप, ये लाठी मुंह लिया फिर आगे जान लिया। और ये
हालत बोल रही है आप, हालत कोई होना नहीं, मैं बता दूं पहले मैं देखो उत्तरकाशी अपनी बोली भाषा में बात कर आज मैं इनसे बोलने लगी हूँ युवराज हमारे शहीदों ने याक थे न थे बढ़ाई कि यख हमारे पहाड़ियों ते गाली गलौज करी। युवराज बढ़ाई यख का मूल निवासियों का अधिकारों के वास्ते। मैं मेरा उत्तराखंड की संपूर्ण जनता से मैं अपील छकन लगी हूँ कि अपने अधिकारों की लड़ाई में उत्तराखंड क्रांति दगड़िया जावा, अपने नौनियालों तो का जो है अधिकारों का रोजगार वास्ता हम तुम्हें तय पुकार से लगाने लगी हूँ। 1994 में भी यहाँ आंदोलन हमने राज्य बढ़ाने वास्ते किए थे। मैं दोबारा बढ़ाने लगी हूँ कि यदि तुम लोग इस राज्य को कोई भी नहीं बचा सकता। फिर जय उत्तराखंड। ये बॉडी आई तुम मैं कह रहा हूँ मैं कह रही हूँ कि ये प्रेमचंद नकवाल को हटाना चाहिए, ना तो मैं उस पर जूता मारूंगी। देख ले कटवाल में कौन हाँ तो तय खानदार हटे देवा यहाँ से तय हटे देवा कुर्सी से भगे देवा जो वोटर छन बढ़ना का सब जनता पहाड़ी भाई सभी बेटा तोड़ देंगे। क्या करेगा वो हमारा, क्या करेगा वो चाल हमारा तोड़ धो देंगे सभी बेटा। तुम हमारे बेटा हैं, सभी बेटा बराबर है, पर हम कहेंगे सब मिलजुल के और वहाँ जाना चाहिए, उसका होटल तोड़ना चाहिए। हमारे पहाड़ में होटल कैसा बना रहा वो पहाड़ धाम यहाँ बोला जो सब पहाड़ में होटल से न बनो होटल बनो न पहाड़ वो होटल तोड़ दिया। नरेंद्र से नरेंद्र से होटल है होटल तोड़ दिया। होटल तो चल सब लोग होटल तो चलेंगे नहीं चलेंगे, चोर विधायक नहीं चलेंगे। हल्ला रोल वाला हल्ला बोले कुछ होगा जब पागल बनते रहेंगे। जिस दिन पहाड़ी एक हो गया ना ये एक को बाहर खदेड़ निकालेगा। सुनो पहले आप गढ़वाल से हो, गढ़वाली छुमी गढ़वाल से बोले आज गढ़वाल बोल रहे आज खिला नहीं बोले अपनी भाषा अभी माइक भी अभी पकड़ना अपन प्रदेश और जे दिन पहाड़ी एक वे जालू ना और आज दिखड़ू कि हमारा जो पहाड़ी थी एक वेगी और ये जो इन नेता थी जो कि पहाड़ विरोधी सोच उठे एक करी हमल ये राज्य बेटिक बाहर निकालन। जय उत्तराखंड। जय पहाड़ बोलिए तुम्हारी बात घर में चली बात घर में लड़सा बोला बोलो। आज हम रैली में आए हैं और अपनी बोली बातों से पाली नीचो गढ़वाली मैं टीवी कुछ और हम सब पहाड़ी एक हुए छा और आप प्रेमचंद अग्रवाल सर से हमने मजा चखण खूब मजा चखण और इन चखण कि हम सब एक होके ना बोली ना गढ़वाली में बोलो ना हम सब बोली बात हमारे हाँ यूँ तुम आवाज नहीं हम तो उत्तराखंड भूखा मंगल खड़ा छो वही जी का मुर्दा मरे हुई था पर खास करके बनाया छे। अरे हम तो प्रेमचंद के बाप के बड़ा वाला हुआ मुर्दा मरा खड़ा छो मारा लो हमार को मत बांध सुंगर हुई आसी कुछ खेती नहीं पाती नहीं आता बना छी कि पलायन रोको कन करो को ये पलायन थाई कन करो को वो खेती पाती बांध पड़ी कुछ होंदी नहीं राची रात सुंगर रेंडी नो दिन बांध नहीं रहन मैं बोलू पैर धोना रोज ठहर जा दो कोना जगह खोला उत्तराखंड में बोला ठहर जा अब ना को तो जगह कर गया वो बोला वो तो गांव में गोड़ी बांध रही है तो बीच में मुश्किल बोलू छु। अरे बीच है ही नहीं बीच लगा हाल बांधूर बीच लगा हाल बांधूर को मैं बीच नहीं आयो पंज पड़ी छी खूब पुंगड़ भीतर बैठे जो आठ बोलू ना और तो गुंडू उठा नहीं जानो बिल्कुल यार समय भरी यार आठ बोलू फट उठा के फिर अके बांधा पे तो जाओ के
और ये बात है भाई अल्फाज याद तुम गाड़ी तो कहीं दिन कहीं सुनी तुझे पर गुनाह देख तू नहीं जानो वो भी तो गुनाह का होंदो तो और बता क्या तुम कितना ताया छ ना ना हम इन बोला छो जब हम तुम सरकार में बैठा लियो छो तो हमर मंगला हमर दिन तुम हम तो तुम वोट दिया तुम हम दा के देबे गाली गा तुम गाली हम खाना गाली हम वोट देना का किलोमीटर जन जानो माने सास भूल जान ओ मती जाएगी सुगोली ना जाए हम वोट देना खा दो हम वोट दार बड़े एक देरा दून बड़े वोट देना खा जान में मैं यार वोटर कार्ड खा रख छो या खायो छो मैं वोट देना खा जान दो मैं तो खाओ लेकिन मैं नाक खाकर पर नाक और हम नियाल बनूच नियाल बनूच कि हम बिहार बटी गया छो नियाल बनी छो हम बिहार बटी गया छो अरे वो तो कभी कभी गलती हो यार के अंदर कबा करने के आता वो यार गलती वे तो बिहार भेजा ना तब वे की गलती क्या वे की मानसिकता इंच वे तो बिहार भेजा हम थे नहीं चाहना छी वो यार नहीं चाहना छी हम थे एक आवाज है मोनी 718 जा अब ताबो ना की बोले सतपाल महाराज बहुत ज्ञान बाढ़ आज के घर में सतपाल महाराज विज्ञान सतपाल महाराज विज्ञान के घर में आज ये तलब बोल रहे हैं तो तुम क्या बोल रहे हैं पर हम तो सतपाल महाराज जी को चोर छी सब नेता चोर छी एक एक नेता जत का भी छी हो चाहे वो सतपाल महाराज हो चाहे वो महेंद्र भट्ट चाहे वो विनोद चमोली सब चोर छी वो ऋतु खंडूड़ी वो भी सबसे बड़ी चोर है सुब्रत उनियाल भी चोर जब वो इन बोला छे ना बिहार जो वैसा करा पर पैदा हो पर सवाल हम तो जाने की बिहार जो हम तो सारे उत्तराखंड नेता सब चोर उत्तराखंड बने हम सब बड़े अब सुब्रत उनियाल भी भेज दे अब बिहार वो बिहारी छे ना बिहार से खुद ही बोलो जो कि मैं बिहारी छो लिट्टी चोखा खान मिल तो वो की देर दे बिहार चलो मैं भाई अभी मैं भी बीच में खड़ो हुई हूँ यह भी जनता आप पता नहीं जागी क्यों है पर पता नहीं क्या था भाई भाई जी कुछ बोलो ना फौजी साहब हाँ बोलो साहब हम तो कुमाऊं बैठे हरोइया अरे पकड़ा भाई जी कुमाऊं बैठे हरोइया और यहाँ पे हम जो बिहार इधर मुँह करो ये जो बिहार से बेटी यहाँ है रही जो अपन बाबू राज समझ रहो यहाँ विधानसभा का अपन घर समझ रहो उन्होंने हमारे पहाड़ियों के इज्जत नहीं कर रहे हम पहाड़ियों में यह कमी है कि हम उनको यहाँ पहुँचे है वो बद्रीनाथ के वो विधायक साहब जिन्होंने हमारी बात रखी उसको बोल रहे एक बार का विधायक तेरे को मौका दे दिया अरे तुम्हारे बाप का राज को यहाँ पर तुमने क्या किया बिहार से आके यहाँ पर बसे हुए हो हमारी जमीन खरीदो हो नंबर 2 का पैसा दुनिया को भड़का के दे रहे हो और जमीन खरीदो और हम लोगों की यही हालत होगी कल को न हमारे लिए पहाड़ रहेगा न हमारे लिए ये देहरादून रहेगा न मैदान ही रहेगा यदि हम इन्हीं नेताओं को बैठा के रखेंगे ये हमारा कुमाऊं का गढ़वाल का दुर्भाग्य होगा इसलिए हमको जरूरी है कि ये सत्ता का परिवर्तन हो इसमें कठोर आदमी फौजी आदमी जो ईमानदार होता है अब ऐसे भी है फौजी आदमी जो सत्ता पर बैठे हैं जिनके पीछे अभी सीबीआई लगी हुई है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो मेरा ये कहना है सभी लोग अब जाग जाओ ये समय हमारा जागने का आ गया है आपने मुझे समय दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो ये देखिएगा भाई साहब लंबी कतार और ये विधानसभा में राजनीति नहीं चलेगी राजनीति नहीं चलेगी
जब देखो बोलो मैं आंदोलन, एक कुत्ते की औलाद, पहले यह सोच ले आंदोलन के दौरान तूने गाली क्यों दी हमें किस ढंग से लड़ाई थी? और जब हमने आंदोलन मेरे घर में आके बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, तू साला सबसे बड़ा चोर है, आंखें दिखाता, आंखें निकाल के पत्ते में रखो साले की। क्या करेंगे तुम? हमने तो ये धामी को ये बोला था कि मैं सोच समझ के इन लोगों को रखो, हमने ये नहीं सोचा था कि ये चोर चकंदे आएंगे और मेरे पहाड़ियों को गाली देंगे। काहे को गाली दे रहा रे? पहले निर्गुदिया माच दो, पहले बुन सीख कि उत्तराखंड बोली भाषा क्या छे? उत्तराखंड बोली भाषा बोल सीख। हम देवभूमिया लोग छे और देवभूमिया रहते हैं, देव तू जन बात कर, नहीं तो तेरा नष्ट होने वाला है। अगर तू माँ बहनों को बोल रहा ना कि 500 में बिकती, अरे जोरंडी बिकती, तेरी माँ बिकती, तेरी बहन बिकती, जो बोल रहा 500 में बिकती, 500 में तेरी खानदानी बिकती। हम वो पहाड़ी हैं, हम सत्य पे चलने वाले पहाड़ी है, हम गलत काम पे नहीं चलते हैं। हमें नहीं चाहिए सालों तुम्हारा कुछ नहीं, पर हमें सत्य चाहिए, सत्य। इसलिए नहीं किया था तुम्हें वोट, इसलिए नहीं बनाया था तुम्हें कि तुम बनाओगे और तुम हमारे पहाड़ियों को ऐसी ढंग से गाली दोगे, इस ढंग से गाली दोगे। ये गाली देना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा साले। अभी तो तूने जरा सा छेड़ा, हम काली मार की काली बनेंगे, काली मार की काली बनेंगे और श्रीनगर में कलेश्वर की धारी बनेंगे और तेरा खून पी लेंगे। तो ये याद रखना, जो हमें गाली देगा उसका हम सबक सिखाएंगे। धामी जी, अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो इन गाली देने वालों को बाहर हटा दो। एक ये अन्याय बोल रहा साला बिहारी बन के, और हमें बिहारी बोल रहा, चोर है ये चोर। सालों ने हमारी धरती बेच के खा चुके और आज हमें ही म्याऊं कर रहे। ये कहा था सालों, डूब मरो सालों, कुत्तो डूब मरो, चुपचाप करके डूब मरो। और अगर तुमने आंदोलन लड़ते ना, तुम आंदोलन के तरह भाषा बोलते, जैसे हमने संघर्ष करा, तुम भी संघर्ष करो, तुम भी संघर्ष करते, तुम भी ये राज्य बचाते। हमने इस राज्य के लिए अपने आदमी कुर्बानी दी, पर राज्य लड़ने को नहीं छोड़ा, बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ा, पर उन राज्य के लिए पीछे नहीं। अरे शर्म करो सालो, शर्म नहीं तो डूब मरो। धिक्कार है तुम्हारे लिए, धिक्कार है। खड़े होकर विरोध तो चलिए फिलहाल जो है लाइव को यही समाप्त करते हैं, उसके बाद थोड़ा मोबाइल को चार्ज करते हैं, फिर आपके सामने हाजिर होते हैं। और एक बात और, कई बार आपने देखा कि पुलिस हमें कहती है कि आप वीडियो नहीं बनाते, आप वीडियो खुल के बना सकते हो, पुलिस भी तो वीडियो बनाती है, आप लोग खुल के वीडियो बनाओ, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी कोई गलत बात आप न कहें, क्योंकि सोशल मीडिया का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ गाली दिखाओ, गाली खाओ या उठपटांग दिखाओ, कुछ ऐसा दिखाओ जिससे कि भ्रांति मिटे और क्रांति आए। तो चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी ही देर में इसी भीड़ के आगे, कहीं बीच तो कहीं पीछे। बने रहे, देखते रहे पुनः गांव की ओर। थोड़ा सा भाई साहब, भाई जी 2% बैटरी है भाई साहब, 2% बैटरी है, तो चाहूंगा समापन आप करना चाहिए। हमारी तो एक पकड़ना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा, हमारी डिमांड जो है एक ही डिमांड है हमारी, क्या कि प्रेमचंद अग्रवाल को मंत्रिमंडल से बाहर करें धामी जी, और इसी वजह से हम इनके दरवाजे तक आ रखे हैं आज। बहुत छोटी डिमांड है, ये आदमी इतनी बदतमीजी कर चुका है। अंकिता भंडारी मामले में वीआईपी को कमरा बताता है, सुरेंद्र नेगी को पीटता है, ऋषिकेश में एक पूर्व फौजी को पीटता है, सदन में जो है पहाड़ियों को गाली देता है। हम इसके कितने अपराध माफ करें? ये तो शिशुपाल का भी बाप निकल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की गर्दन काट दी थी 100 गालियां देने के बाद, ये तो 100 से ज्यादा दे चुका है, और हम भगवान नहीं है, हम इसको माफ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं इसको तुरंत जो है मंत्रिमंडल से बाहर किया जाए और किसी योग्य पहाड़ी विधायक को
मंत्री बनाया जाए जो पहाड़ियों की भावनाओं का सम्मान करे। ये कैसा मंत्री बना के बैठा रखा है आपने? और संसदीय कार्य मंत्री है ये, बताओ, इतना जिम्मेदार विभाग इसको दिया हुआ है आपने, इसको बाहर करिए आप। और ये आवाज हमारी केवल धामी जी तक नहीं है, ये मोदी जी तक भी जानी चाहिए। ये मंत्री है या कुमंत्री है, क्या है? अरे क्या चाहिए मंत्री च कुमंत्री च संतरी च क्या चाहिए? पुनः गांव की और जो चैनल च यक बिटी में स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँ गढ़वाली माँ किले की गढ़वाली फॉलोअर छने का ज्यादा इक्कान मंत्री च भाई गाली देणु च ऋषिकेश में हमारी जो जनता च वो तो मैक्सिमम पहाड़ी लोग थे वोट करना छन। अरे पहाड़ी होते ही गाली देणु च। अरे ये का होटल देखा तुम कोडियाला में तैने इतना बड़ो होटल बनाएली है, पूरे जंगल काटे नहीं, पूरे सरकारी जमीन पर तैन कब्जा करेली, तय नीलकंठ रोड पर तक तैन होटल बनेली। ये जगह जगह जो च हमारी जमीनों पर कब्जा करनो च, पैसा कमानो च, और वे पैसा हमसे ही कमाए की और हमसे ही गाल देनो च। तो इन मंत्री नहीं चाहिए भाई, हम ते बाहर करा, ये ते मंत्रिमंडल से बाहर करा, ये ते विधानसभा से बाहर करा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो भाई सर बोलना ये बोला मंत्री से कुमंत्री शाह कुमंत्री मतलब कि कौन से मंत्री ये कुमंत्री बोला कहा जो ये बात जाना कहा और हम अब खाना पर थाली हम खाना गाड़ी बिल्कुल कट्ठा लगे उत्तराखंडी और सब होना चाहिए। अब लुको नहीं लास्ट में जुत्याण अब जुत्याण लास्ट में अगर धामी जी ने बयान नहीं करना तो आप देखिए क्या दिन जुत्ता पड़ने पर बिल्कुल जय दिन मिलगी ना अकेला की, लेकिन जुत्ता पड़ने पर देख लिया तुम। चलिए जनता बहुत ही ज्यादा आक्रोश में है। अभी हमें कितने दूर चलना भाई साहब और कितने दूर? चलिए थोड़ी देर